सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले अपन ने देख ली हैलोजिनेशन, अब सेकंड देखेंगे जो है नाइट्रेशन। अब अगर अल्केन की रिएक्शंस अगर नाइट्रिक एसिड के साथ की जाए अंडर सुटेबल कंडीशंस, तो अपने को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देते हैं इन विच नाइट्रो ग्रुप इज रिप्लेसेस बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर देखने जाए तो सपोज कीजिए मेरे पास एक अल्केन है RH, उसकी मैं नाइट्रिक एसिड के साथ अंडर सुटेबल कंडीशन रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा नाइट्रो अल्केन और उसके साथ वाटर। तो ये मेन प्रोडक्ट रहेगा मेरा इस केस में नाइट्रो अल्केन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है और हाइड्रोजन की जगह पे ज्वाइन हो गया है NO2। ओके, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रेशन, जिसमें NO2 का प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है इन द मॉलिक्यूल। अब इसमें वापस से दो केसेस आती है। अगर हायर मेंबर्स अगर ले सो दे कैन बी नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इनका अगर नाइट्रेशन करना है तो आपको हीटिंग विथ HNO3 करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो आपका नाइट्रेशन हो जाएगा उनका। पर अगर लोअर मेंबर्स को लेना है तो लोअर मेंबर्स को अटैक सिंपली आप नाइट्रिक एसिड के वेपर से हायर टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। उसके लिए फिर हीटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सो लोअर मेंबर्स कैन बी अटैक्ड ओनली बाय HNO3 वेपर्स एट हायर टेम्परेचर। और टेम्परेचर की रेंज ये रह सकती है 150 to 475 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड अपॉन कौन सा अल्केन लिया हुआ है उसके ऊपर। और यहाँ से आपको मिल जाएंगे मोनो नाइट्रो डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। फॉर एग्जांपल अपन का एक एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH3 का, प्रोपेन का एग्जांपल लिया, और इसको अगर लोअर मेंबर है उसके कारण HNO3 के वेपर्स इनफ रहेंगे एट 420 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2, दैट इज 1 नाइट्रो प्रोपेन प्लस मिलेगा CH3 CH3 और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा नाइट्रो, तो ये रहेगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। फिर थर्ड है C2H5NO2, दैट इज नाइट्रो इथेन। और लास्ट में उसी में प्रोड्यूस होगा CH3NO2, दैट इज नाइट्रो मीथेन। तो ये आपका मिक्सचर ऑफ मोनोनाइट्रो डिराइवेटिव्स। जब कभी भी आप प्रोपेन को अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे, या फिर नाइट्रिक एसिड के वेपर्स से एट 420 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वो वेपर्स अगर लोअर मेंबर्स पे डालते हैं प्रोपेन पे, तो ये 4 मिक्सचर बनेगा मोनोनाइट्रो डिराइवेटिव्स का। अब इसमें अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो 2 है कि लिक्विड फेज नाइट्रेशन जो रहेगा वो बहुत स्लो रहेगा।
जिसमें पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे। सेकंड, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए कि मैकेनिज्म कैसा रहेगा नाइट्रेशन का, तो इस केस में एक रहेगा वेपर फेज नाइट्रेशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा, पर उसके जो डिटेल्स है वो अनसर्टेन है, उसके कारण अपन यहाँ पे उसकी एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते। पर अगर मैकेनिज्म फिर भी उसका अगर देखना है तो इथेन के केस में अपन एक प्रोबेबल मैकेनिज्म देख सकते हैं, जिसमें सपोज कीजिए इथेन ले लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी HNO3 से, तो NO2 का रेडिकल फॉर्म में जो फॉर्म रहेगा वो इथेन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा अल्काइल रेडिकल अलॉन्ग विथ HNO2। वापस से फिर जो अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन अभी हुआ है ये रिएक्ट करेगा रेडिकल NO2 के साथ और फॉर्मेशन करे होगी CH3CH2NO2 की, जो है क्या है इथाइल नाइट्रो या फिर नाइट्रो इथेन C2H5NO2 प्लस CH3CH2ONO, ये अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से वापस से अगर अपन लेंगे CH3CH2ONO को, तो वो वापस से डिकम्पोज हो जाएगा CH3CH2O रेडिकल फॉर्म में, और उसमें से नाइट्रो NO अलग हो जाएगा। वापस से फ्री रेडिकल अगर लेंगे CH3CH2O को, तो वो वापस से डिकम्पोज होगा और बनाएगा फ्री रेडिकल ऑफ अल्काइल दैट इज CH3, और दूसरा हो जाएगा CH2O, जिसमें से फ्री रेडिकल जो है CH3 वो अगर फ्री रेडिकल NO2 के साथ अगर रिएक्ट हो जाए तो वो फॉर्मेशन हो जाएगी CH3NO2 की, जो क्या है नाइट्रो मीथेन। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है उसको एक प्रोबेबल मैकेनिज्म अपन बोल सकते हैं इथेन का, नाइट्रेशन ऑफ इथेन का। ओके, सो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड मोड, सेकंड मेथड आप बोल सकते हो, जो है नाइट्रेशन, जिसमें NO2 का रिप्लेसमेंट किया जाता है हाइड्रोजन एटम की जगह पे। ओके, सो अब अपन देखेंगे लास्ट वाली प्रोसेस जो है वो, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लास्ट प्रोसेस। इसमें अगर अपन थियोरेटिकल गए तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो रहता है वो अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करता एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी। पर अगर अपन हायर अल्केन्स लेंगे हेक्सेन के आगे वाले, हेक्सेन के आगे वाले, सो दे रिएक्ट विथ फ्यूमिंग H2SO4। जो H2SO4 उसके फ्यूम्स रहते हैं उसके साथ हाई टेम्परेचर पे वो अल्केन्स रिएक्ट करते हैं, हायर अल्केन्स, और फॉर्मेशन करते हैं अल्केन सल्फोनिक एसिड्स की। ऐसे तो अभी रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि मेरे पास एक अल्केन है, उसको अगर मैं HOSO3H दैट इज H2SO4, वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है ऑर्गेनिक में, इसलिए अगर अल्केन की रिएक्शन करवाता हूँ H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मेशन करेगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर ले तो मैंने हेक्सेन को लिया है, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस हायर अल्केन्स के लिए है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ H2SO4 के साथ
या फिर आप इसको बोल सकते हो कि हेक्सेन की रिएक्शन करवाई मैंने ओलियम के में साथ। अगर मैं इसको करूँ H2SO4 प्लस SO3 का जो मिक्सचर रहता है उसका बोला जाता है ओलियम। इसके साथ अगर 400 डिग्री सेल्सियस पे मैं अगर इसको रिएक्शन करवाता हूँ तो वो फॉर्मेशन करेगा C6H13 और एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, उसकी जगह पे लग जाएगा SO3H और ये बन जाएगा फिर हेक्सेन सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें SO3H ये वाला पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस हो गया है। मोस्टली सल्फोनेशन जो प्रोसेस रहेगी ये बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगी, पर इसमें भी स्ट्रेट चेन में वो स्लो रहेगी, पर अगर ब्रांच चेन की बात करें तो वो थोड़ी सी रेडिली रहेगी विथ कंपैरिजन टू ब्रांच्ड चेन। अगर उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखने जाए तो वो हो जाएगी इस तरीके से कि जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्ट करेगा, मतलब वो सबसे उतना टाइम लेगा रिप्लेस होने में। तो ये होगी आपकी सल्फोनेशन प्रोसेस। जो थर्ड प्रोसेस थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो अपन ने अभी देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन में 3 टाइप से होती है, जिसमें फर्स्ट में हैलोजन, मतलब हैलोजन एटम रिप्लेस होता है। उसके बाद दूसरी देखी थी नाइट्रेशन, जिसमें NO2 का ग्रुप जो रहता है, नाइट्रो का ग्रुप, वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन एटम में। या फिर थर्ड में देखा सल्फोनेशन प्रोसेस, जिसमें SO3H ये रिप्लेस हो जाता है H की जगह पर इन अल्केन्स। तो ये हो गई अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।